बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। आज हम सबक का आगाज कर रहे हैं। आज हमारा बी लिफ्ट 12 है। तमाम बच्चे अपनी किताबों में खोल ले और इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, आप अपनी किताबों पर ये सरगर्मी करेंगे, असातिज़ा कराम आपकी मदद करेंगे। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। आज हमारा सबक है मसब्बतों और मुसम्मतों की मदद से अरकान साजी और अल्फाज साजी एक और दो रुकनी अल्फाज से कर सके। अगरचे कि हम इसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम इसलिए इसको बार बार कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से मश्क हो जाए और आप नए अल्फाज आसानी से बना सकें। एक रुकन को जोड़कर दूसरे रुकन के साथ मिलाकर एक नया लफ्ज तख्लीक कर सके, और इसकी जितनी मश्क आपको हो जाएगी उतना ही आप नए अल्फाज बनाने में आसानी महसूस करेंगे। तो आज हम दोबारा से ये वाली मश्क कर रहे हैं। अगर हम एक रुकन मिला लेते हैं, जीम और अलिफ को जोड़कर हमने एक रुकन बनाया है जा। गाफ और वाव को जोड़कर हमने एक और रुकन बनाया है गो। तो इन दोनों को जब हम आपस में मिला लेते हैं तो लफ्ज बनता है जागो। जैसे बच्चा सोया हुआ है, हम उसे कह रहे हैं जागो। तो जब बच्चा जागेगा तो कितना अच्छा लगेगा उसकी मामा को। आगे चलते हैं। एक हमने दाल और वाव को जोड़कर हमने एक रुकन बना लिया है, ठीक है। दो दाल वाव दो, और ले और वाव को मिलाकर हमने एक और रुकन बना लिया। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ देना है तो ये लफ्ज बनेगा दौड़ो। और ये देखिए बच्चा कितना तेजी से दौड़ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। आप भी बहुत तेजी से दौड़ते होंगे। अगला लफ्ज देखिए, हमने लिया है बे और वाव बो, और एक और रुकन हमने बनाया है लाम और वाव से जोड़ के लो। तो इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया तो क्या बना, बोलो। अब ये देखें, ये लड़की जो है मुसलसल बोल रही है, आप भी बोलते होंगे, और कितने मजे की बात है। अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है कि हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने ते को वाव से मिलाकर एक रुकन बना दिया है तो, और लाम और वाव से मिलाकर एक और रुकन बना दिया है लो। तो ये बन गया लफ्ज तोलो। तो यहाँ पर देखिए तोला जा रहा है। आप भी कभी सब्जी या फल वगैरह लेने जाते होंगे तो वो सब्जी फरोश जो है वो आपको तोल कर देता होगा। इसी तरह मैं समझती हूँ कि प्यारे बच्चों, आपको आज का सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी हरफ वाव से मिलने आ जाए तो उसको कैसे जोड़कर एक रुकन बनाएंगे, और फिर दूसरा रुकन कैसे बनाएंगे, और फिर उन दोनों को जोड़कर अल्फाज कैसे बनाएंगे। इन अल्फाज को दो रुकनी अल्फाज कहते हैं, जैसे कि छोटा, खाना, पानी, दादी। अब ये देखिए, ये एक रुकन और ये रुकन, दो रुकन से मिलकर ये अल्फाज बना है। इसी तरह खा एक रुकन है और ना अलहदा रुकन है। ये बारी बारी सब बच्चे कमराए जमात में ये अल्फाज पढ़ेंगे ऊंची आवाज से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उम्मीद करती हूँ आज का सबक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गई है तो जल्दी से इस सफ़े को मुकम्मल कर लें। आपने करना क्या है, मिसाल के मुताबिक दर्ज झेल अरकान के बाद मुख्तलिफ अरकान लगाएं और हर रुकन से 3 अल्फाज बनाएं। पहले हमने मिसाल दे दी है, बा के साथ हमने बाजा, बाली और बाजू बना दिया। अब ता लगा के आपने जैसे तारा, ताला, इसी तरह आपने मुख्तलिफ अल्फाज जो है 3 बनाकर यहाँ लिखने। यहाँ पर सो है, सो से को शुरू में लाकर आपने एक और रुकन लगाकर यहाँ पर 3 अल्फाज लिखने हैं। इसी तरह खो के साथ भी 3 अल्फाज मिलाकर आपने ये तीनों खाली जगह पुर करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा और सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो घर जाकर आपने करना है बी लिफ्ट 12 अपने वर्कबुक पर। ये करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से 2 अरकान को जोड़ना आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे से काम करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।